जो ह्यूमन ब्रेन है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एक वेल प्रोटेक्टेड है इन अ ब्रेनी बॉक्स जिसे हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए साथ के साथ मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ एंड द स्ट्रक्चर विल बी वेरी क्लियर टू यू। तो हम बना रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, एक बहुत ही एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो जैसे मैंने बताया वेल प्रोटेक्टेड है एक काइंड ऑफ अ बॉक्स में जिसे हम नाम देते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम क्या है? ब्रेन का जो बॉक्स है जिससे ये वेल प्रोटेक्टेड है। अब इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, 3 लेयर्स आप देखेंगे। 3 मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, तो 3 आपको क्या बना देने हैं? यहाँ पर लेयर्स बना देनी है इस तरीके से। सो ये जो 3 लेयर्स और या मेम्ब्रेन्स जो मैं बना रही हूं, दे आर टर्म्ड एज मेनिंजेस। ठीक है, सो 1 2 3 ब्रेनी बॉक्स है और ये जो लेयर्स मैंने बनाई ये कौन सी लेयर्स हैं? इन्हें हम रेफर करते हैं मेनिंजेस। ठीक है, इन 3 लेयर्स या मेनिंजेस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ओके, इस फ्लूइड का नाम है CSF। इसे एक्सपैंड करेंगे, इट इज रेफर्ड टू एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन को। ओके, एक शॉक एब्जॉर्बर है ये। तो ये पूरा तीनों लेयर्स और या मेनिंजेस जो मैंने ड्रॉ करी है, इनके बीच में ये फ्लूइड फिल्ड होता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक या इंजरी से। ठीक है, तो क्रेनियम हो गया, मेनिंजेस हो गए, उनके बीच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। अब जो ब्रेन है वो हमारा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का बना है, ऑफ कोर्स एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स का बना है। जो नर्वस टिश्यू है बेटा इस ब्रेन के अंदर वो बहुत फोल्डेड है। सो जो आप ये टिश्यू बनाएंगे यहाँ पे वो कैसा बनाएंगे? बहुत ही फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है? ताकि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू जो है अकोमोडेट हो जाए इन लेस स्पेस। स्पेस कम है, कॉम्पैक्ट जगह है। ठीक है, तो ये जो नर्वस टिश्यू है, क्योंकि इतना प्रोसेसिंग सेंडिंग ऑफ नर्व इंपल्सेस होता है यहाँ पर, ज्यादा नर्वस टिश्यू और सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट स्पेस कम है। तो ये इसी वजह से जो नर्वस टिश्यू है यहाँ पर आप देखेंगे काफी फोल्डेड है। ठीक है, इस तरीके से हाईली फोल्डेड मैंने इसे बना दिया। ठीक है, ये फॉर्म करता है आपका दिस फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन विच ऑक्यूपाइज अ बिगर चंक ऑफ द ब्रेन। इसे हम कहते हैं फोरब्रेन या फिर सेरिब्रम। ठीक है, ये है आपका फोरब्रेन, ये पूरा। ठीक है, ये है आपका फोरब्रेन और सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक बीच में एक मेजर पोर्शन इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारा मिड ब्रेन। इधर मैं लेबल कर लेती हूँ, मिडिल ऑफ द ब्रेन में है, नाम इसीलिए दिया गया है मिड ब्रेन बिकॉज लोकेशन भी यही है, मिडिल ऑफ द ब्रेन में है मिड ब्रेन। ये कंसिस्ट करता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट को जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है यहां पर एक ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। इसे हम पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। सो ये पिट्यूटरी कहां लोकेटेड है? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी ऑन रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स। ठीक है, तो ये दोनों कंप्राइज करते हैं। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? मैं यहां लिख भी देती हूँ, मिड ब्रेन मेनली कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर ये जो नीचे जा रहा है ये फाइनली कल्मिनेट हो जाता है, मीट करता है। ओके, मिड ब्रेन फाइनली मीट करता है टुवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड जाता है। और ये जो टिश्यू है यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा स्वोलन है यहाँ, और यहां पर है हमारा जो थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, यहां पर लोकेटेड है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये मैं बताती हूँ हाइंड ब्रेन कंप्राइज करता है, ये जो पार्ट है ये है सेरिबेलम। ठीक है, यहां पर जो मैंने एक स्वोलन सा पार्ट यहां पर आप देख रहे हो मैंने बनाया, ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज दी पॉन्स
और उसी के जस्ट नीचे जो ब्रेन स्टेम की तरह, उन्हें हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फाइनली ये किसको मीट करते हैं, सबके सब ये मीट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो ये लीड करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में ही कल्मिनेट हो रहे हैं, देखिए पूरा एक स्टेम फॉर्म कर रहे हैं, इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन मैंने आपको बताया मेनली कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, कंप्राइजेस ऑफ सेरेब्रम। मिड ब्रेन जो है मेनली कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ हाइपोथैलेमस। जो आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन वो किन तीन चीजों को कंप्राइज करता है, वो कंप्राइज करता है सेरिबेलम को, पॉन्स को और मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ये तीन है इसमें, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका ह्यूमन ब्रेन का। जल्दी से मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ, फिर मैं फंक्शन पे आ जाती हूँ हर एक पार्ट के। तो जो ब्रेन है वेल प्रोटेक्टेड है एक बॉक्स में, स्कल जिसे कहते हैं हम, क्रेनियम कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स भी कह लीजिए या क्रेनियम कह लीजिए। 3 लेयर्स से प्रोटेक्टेड है, इन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। और इन तीनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड है दैट इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को फ्रॉम एनी एक्सटर्नल मैकेनिकल शॉक और इंजरी। ठीक है, जो ब्रेन का जो नर्वस टिश्यू है वो हाईली फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है, क्योंकि इन लेस स्पेस, देयर इज लेस स्पेस, स्पेस इज वेरी कॉम्पैक्ट, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो टिश्यू है वो काफी फोल्ड होता है ताकि लार्जर सरफेस एरिया क्रिएट हो सके। ठीक है, तो जो मेजर पार्ट, ये फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, कंप्राइज करता है हमारा फोर ब्रेन, जिसमें आ जाता है हमारा सेरिब्रम। मिडिल पार्ट में लोकेटेड है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक तो हाइपोथैलेमस है और यहाँ पर ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी लोकेटेड है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। फिर आ जाता है नीचे की तरफ, ओके, यहाँ पर है सेरिबेलम, और ये जो स्टेम की तरफ जा रहा है और ये कल्मिनेट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे वे में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, पार्ट्स कह लीजिए, आते हैं, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम तीनों कंप्राइज करते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, एंड फाइनली जो ये लीड करता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आपको समझ आया होगा। जल्दी से अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं तीनों की। तो जो सेरिब्रम है, जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन ऑक्यूपाई करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारी सेंसरी परसेप्शंस को। तो जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, उनसे जो भी रिसेप्टर्स परसीव करते हैं कोई भी सेंस या इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करने का काम किसका है, फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम का है। और ये इट इज अ सीट या फिर साइट ऑफ, जहां पे पूरी हमारे लर्निंग और एक मेमोरी क्रिएट होती है ऑफ वेरियस इवेंट्स की। ठीक है, आप लर्न करते हैं, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, या जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसकी एक मेमोरी क्रिएट करना, ये पूरा जो काम है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, अगर इन पॉइंटर्स में हम लिखना चाहें तो सेरिब्रम हमारा क्या क्या कंट्रोल करता है। एक तो ये रिसीव करता है परसेप्शंस, कहां से, फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन से, जैसे कि टेक्टाइल है, स्किन से रिसीव करना, या फिर ऑल्फैक्टरी है, स्मेल, या फिर गस्टेटरी है, टंग वाला। ओके, और दूसरा क्या है, इट इज अ सीट ऑफ लर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ वंस मेमोरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है फोर ब्रेन या फिर सेरिब्रम कह लीजिए उसका। आ जाते हैं हम मिड ब्रेन, जो कि मेनली कंप्राइज करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारा स्लीप वेक साइकिल। ओके, जब हम सोते हैं, जागते हैं, एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है, तो एक स्लीप वेक साइकिल को हम एक टर्म देते हैं, इट इज कॉल्ड एज द सर्कैडियन रिदम। ओके, दैट मीन्स योर स्लीप वेक साइकिल। ओके, इसे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस या फिर कह लीजिए मिड ब्रेन। ठीक है, और सेंसेशंस ऑफ ईटिंग, या ठीक है, अगर आप हंग्री हैं या आपको भूख लगी है, तो वो जो सेंसेशंस हैं ऑफ हंगर या फिर ईटिंग सेंसेशन, ये भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने
हाइंड ब्रेन में जिसका जो मेजर पार्ट जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कौन है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है टू कंट्रोल द पोस्चर एंड ब्रिंग अ बैलेंस। जैसे कि कोई बच्चा है बाइसिकल चलाना सीखता है या मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, कोई यंग मैन, ओके, तो वो बैलेंस क्रिएट करना, कार ड्राइव करे तो वो जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, तो दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू पोस्चर एंड अ बैलेंस, ओके, दैट प्रिसीशन ऑफ द एक्टिविटीज, किस तरीके से वो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, किस प्रिसीशन से, दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। ठीक है, और इसके जो दो पार्ट्स और हैं हाइंड ब्रेन के, दैट इज पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स का जो मेन फंक्शन है इज टू कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ योर बॉडी। इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से हैं, ये वो एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, नॉट अंडर आवर विल एंड विश। जैसे कि हो गया हार्ट बीट, ठीक है, या फिर हो गया रेस्पिरेशन। सो ये जो एक्टिविटीज है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है पोन्स, ऑलराइट। एंड फाइनली जो मेनली ब्रेन स्टेम जिसे हम कहते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड से आगे कल्मिनेट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक रिले का काम करता है। मैंने आपको रिफ्लेक्स आर्क में एक रिले न्यूरॉन बताया था। रिले का मतलब है एक कनेक्शन फॉर्म करना, तो रिसीव करना इंपल्सेस स्पाइनल कॉर्ड से और आगे मिड ब्रेन और फोर ब्रेन तक पहुंचाना, और फिर फोर ब्रेन और मिड ब्रेन से रिसीव करके आगे जो इंपल्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। तो एक रिले का काम करता है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट द नर्व इंपल्सेस या फिर मैसेजेस कह लीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड द फंक्शन ऑल्सो, जिसमें कि मेजर पार्ट टू लर्निंग, मेमोरी, ओके, मेजर जो वर्क है वो कौन कर रहा है, फोर ब्रेन कर रहा है। जो आपका मिड ब्रेन है दैट इज हाइपोथैलेमस, वो आपका स्लीप वेक साइकिल और बाकी की जो सेंसेशंस हैं, वॉलेंटरी सेंसेशंस, हंगर की हो गई, ओके, या ड्रिंकिंग की हो गई, ये सब सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम कंट्रोल करता है प्रिसीशन, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज को। पोन्स कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी, जो कि लाइक हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। और मेडुला ऑब्लोंगेटा एक रिले का रोल प्ले करता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द मैसेजेस एंड नर्व इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया रिफ्लेक्स एक्शन और हमने कवर किया अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 मेजर सिस्टम्स है जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। जो नेक्स्ट अब मैं वीडियो बनाऊंगी दैट विल बी कवरिंग दी एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। स्टडी विद राखी सीकरी इज द नेम ऑफ माय इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट। तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे जुड़िए। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है या न्यू वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ। क्विजेस मैं शेयर करती हूँ बहुत सारी इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।